नमस्कार, आप देख रहे हैं शामली लाइव ब्रेकिंग न्यूज। चौसाना में छेड़छाड़ की घटना से अक्षुब्ध नाबालिग छात्रा ने खाया जहर, उपचार के दौरान हुई मौत, पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव चौसाना के मजरा भरी का है, जहां पर कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा के साथ गांव के ही 2 युवकों ने छेड़खानी की। छात्रा ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो दोनों आरोपी उसके साथ मारपीट कर वहां से फरार हो गए, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा नाबालिग को गंभीर हालत के चलते करनाल के कल्पना चावला अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पर सीओ कैराना अमरदीप मौर्य, झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र पसाना के द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों व आस पड़ोस के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली है, जिसके बाद हरियाणा प्रशासन के द्वारा चौसाना पुलिस की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर पहुंचे एसपी पॉपी सिंह ने बताया कि मृतक छात्रा के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर दोनों अभियुक्त आकाश पुत्र सोमपाल व आरीश पुत्र नौशाद के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार दबीज दी जा रही है और जल्द ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान शांति व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिगत भारी फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुनिए रुपेश सैनी के साथ कैमरामैन अकबर राणा की पूरी रिपोर्ट। जनपद शामली के थाना झिंझाना अंतर्गत जो चौकी चौसाना का ग्राम भड़ी है, वहां के मिस्टर रविंद्र कुमार द्वारा आज एक पुलिस को तहरीर दी गई और सूचना से अवगत कराया गया कि उसमें उनकी लड़की जो 15 वर्ष की थी, वो पड़ोस में सिलाई का काम सीखने जाती थी। लगभग 12-1 के बीच में दोपहर का समय था, जब वहां से उसकी मां द्वारा उसको बुलाया गया घर वापसी समय, 2 लड़कों द्वारा उससे बदतमीजी की गई। इसके संबंध में जब उनको सूचना मिली, उसके उपरांत वो उपचार कराने के लिए करनाल ले गए। रात्रि में दुखद रूप से उसकी मृत्यु भी हो गई है। उसके उपरांत कल की घटना के संबंध में मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौसाना पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को नामजद बताया गया है। प्रकरण गंभीर है, इसलिए थाना प्रभारी सहित सारी टीमें लगाई गई हैं। चूँकि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु बगल के स्टेट में हरियाणा के करनाल में हुई है, इसलिए यहाँ से टीमें रवाना करके हमने अनुरोध किया है और उनका एक पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी में उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके और इसमें हम शीघ्र वैधानिक कार्रवाई संपन्न कराएंगे। लड़की की एज कितनी है? मैंने पहले ही बताया कि 15 वर्षीय जो है लड़की के संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण हुआ है। चूँकि लड़की माइनर है, इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी धाराएं लगी। सर अभी कोई अरेस्टिंग तो नहीं है? जैसा अभी आपको मैंने पहले ही बताया, अभी कल की घटना के संबंध में आज उनके द्वारा तहरीर दी गई है। हम इस एंगल पे भी विचारणा कर रहे हैं कि घटना चूंकि कल की थी, बगल में पुलिस चौकी भी थी, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थी, किस आधार पर पीड़ित द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई? क्या तहरीर न देने के लिए उनको किसी के द्वारा डराया धमकाया जा रहा था, या प्रथम दृष्टया उन्होंने सोचा कि पहले लड़की का इलाज कराया जाए उसके बाद तहरीर दी जाए? सारे पहलुओं पर विचारणा हो रहा है। सर मामला 2 समुदाय